क्या हुआ रिद्धिमा? ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। बे साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा? अरे रुको रुको भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये ना कोई छेड़ नहीं रहे थे, ये तो इनका पुराने बॉयफ्रेंड है मुकेश भाटिया, जो कि बहुत करोड़पति है। वो तो हम यहाँ से जा रहे थे तो ये इन्हें दिख गई। इन्होंने सोचा गर्लफ्रेंड से मिल लेता हूँ और गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे देता हूँ। और सरप्राइज में बताया क्या है? 2 लाख रुपए। अरे भाई तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम लोगों को ना कोई गलतफहमी हुई है, जाओ यहाँ से। अरे रिद्धिमा इनको बताओ ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। नहीं मोहित, ये लोग सच कह रहे हैं। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं ना तुमसे बहुत परेशान हो चुकी थी, तो बस मैं साइड में इनके साथ अफेयर कर रही थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रिद्धिमा ये क्या कह रही हो तुम? मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझे? फालतू की बकवास मत करो तुम। और वो जो आप मेरे लिए 2 लाख रुपए लाए थे, वो दे दीजिए मुझे। 2 लाख रुपए चाहिए तुम्हें? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फ्लैट पे चलना होगा। वैसे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सब कुछ तुम ही बोल रहे हो, ऐसा क्यों? अरे इनके मुंह में छाले हो रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे। और अगर तुम्हें 2 लाख चाहिए तो फ्लैट पे चलना होगा हमारे साथ। ठीक है, हटो साइड में, जाने तो मुझे। अरे हटो ना मेरी स्कूटी के आगे से। आइए, आओ बैठो यहाँ पे। मुकेश जी, वैसे मैं क्या बोल रही थी कि आपने जो सरप्राइज में मेरे लिए 2 लाख रुपए रखे थे ना, वो आप मुझे अभी दे देते। फिर उसके बाद मैं शाम को आपके पास आ जाती हूँ और आप जब तक बोलोगे तब तक मैं आपके पास रुक जाऊंगी। अरे वो पागल लड़की, हम तुम्हें कोई 2 लाख रुपए नहीं देने वाले। ये सब तो हमारा प्लान था, तुम्हें हमारी जाल में फंसाने के लिए। और तुम इतनी पागल हो ना कि हमारी जाल में फंस भी गई। क्या? इसका मतलब तुम लोग मुझे यहाँ पागल बना के लाए हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब आपने प्लान किया है, वो भी अपनी ही बेटी के लिए? क्यों किया पापा आपने ये सब? मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसने तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में बता दिया था मुझे। अंकल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कौन हो तुम और क्या बात करनी है? देखिए अंकल जी, मैं ना आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो सच है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बेटी है ना एक नंबर की लालची और कैरेक्टरलेस लड़की है। अबे ओए, ये क्या बोल रहा है तू मेरी बेटी के बारे में? अंकल जी, आपकी बेटी इतनी लालची हो चुकी है ना कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी वो आपकी उम्र के इंसान को डेट कर रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। उसके साथ वो क्लबों में जाती है, नाइट आउट करती है, गले में हाथ डाल के घूमती है। देखिए अंकल जी, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो जिस रास्ते पे चल रही है ना, मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि वो ना किसी दिन बहुत गंदा फंसेगी। अब सारी चीजें आपके हाथ में अंकल, प्लीज उसे समझा दीजिए। मैं चलता हूँ। रुक, तू चाहता है ना कि उसको सबक मिले? जी अंकल जी। तो जैसा मैं कहता हूं तू वैसा कर। अरे तू पैसों के खातिर इतनी अंधी हो गई कि तूने देखा भी नहीं कि तू किसके साथ जा रही है और किसके साथ नहीं, यूं ही मुंह उठा के चल दी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तू पैसों के लिए इतना पागल हो कैसे सकती है कि जिसके साथ मन चाह उसके साथ चली जाती है। अरे तेरे साथ बुरा हो गया तो? जैसे आज तुम्हें पैसों का लालच देके हम यहाँ धोखे से लाए हैं और तुम हम दोनों के बीच में अकेली हो। हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगी? तुम तो फंस गई ना हमारे जाल में। बोलो, आज हमारी जगह कोई और होता और अगर वो तुम्हें ले गया होता और तुम्हारे साथ गलत काम करता तो क्या तुम बच पाती? सोचो जरा रिद्धि, पैसों के लिए इतना भी क्या लालची हो ना कि तुम अपना बुरा और भला ना देख पाओ। आई एम सॉरी पापा, मेरा एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा हो गया था। मेरे सारे दोस्त बहुत रईस है, बहुत खर्चा करते हैं। बस उनके साथ रह रह के मुझे भी खर्चा करने की आदत लग चुकी थी और आपसे मैं पैसा मांग नहीं सकती थी क्योंकि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। फिर मैं इन सब चीज़ों में पड़ गई पैसों के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो आज के बाद तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना, फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं तुम्हारे खर्चों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन आज के बाद ऐसी हरकत तुम दोबारा नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की ना तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारा बाप हूं, समझी ना?
चलो अब घर चलो।